Before watching the video, make sure you subscribe to our channel and hit the notification bell so that you don't miss out on some amazing content from the Spotlight. हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द जस्ट क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं फीचर फिल्म्स वर्सेस कमर्शियल फिल्म्स। और आज दो नए गेस्ट हैं। वन इज पाहिनी ओझा, तो वेलकम पाहिनी। Thank you. एंड वन इज ऋग्वेद पाठक। Hi guys. वेलकम ऋग्वेद। और सुपर तो है ही, आपको पता ही है। एंड माय नेम इज आल्सो ऋग्वेद। गाइस, मुझे ये बात करनी है व्हाई वी चोज दिस टॉपिक, बिकॉज जो इंडियन सिनेमा के ऊपर हमेशा बात की जाती है कि इंडियन सिनेमा क्यों वन ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमा इन द वर्ल्ड, वो हॉलीवुड से ज्यादा फिल्में इंडिया में ज्यादा बनती है, फिर भी हम लोग क्यों अच्छी फिल्म्स नहीं दे पाते वर्ल्ड को, या तो फिर बहुत कम फिल्म्स क्यों निकलती है, स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड, नॉट फ्रॉम रीजनल सिनेमा, स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए, कि ऑडियंस नहीं रेडी है, या तो फिर फिल्म मेकर्स आर नॉट विलिंग टू डू सच प्रोजेक्ट्स कि उनको रिस्क नहीं लेना है उतना ज्यादा? क्या प्रॉब्लम है? लेट्स स्टार्ट विद सुपर। I think so I think evolution जो था इंडियन सिनेमा स्पेसिफिकली बॉलीवुड का, सो वो काफी देर बाद स्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू हॉलीवुड। जो रियलिस्टिक सिनेमा था जो हॉलीवुड में वी गॉट टू सी इन 70s एंड 80s, तो वो तब से इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। और बॉलीवुड की बात करें तो वी स्टार्टेड इवॉल्विंग आफ्टर द 2000। बेसिकली उसके पहले जितना भी था दैट वाज मोस्टली कमर्शियल, और अगर जो कमर्शियल नहीं था दैट वाज रिगार्डेड एज पैरेलल सिनेमा। जो सत्यजीत राय के टाइम से इट वाज फेमस, like they called it like parallel cinema, or the cinema which was always for the niche audience, जो cinema centric audience है या जो थिएटर्स में देखना पसंद नहीं करती। So all of that was regarding the flip side of commercial cinema, और वो उसका रेशियो आई गेस 90% to 10%। like every 100 films that were made in India, 90 of them were commercial and only 10 were parallel। so वो काफी चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑडियंस अब डिमांड कर रही है कि उनको आर्टिस्टिक एक्सीलेंस देखना है ऑन स्क्रीन रादर देन जस्ट कमर्शियल ब्लॉक जो हम देखते आ रहे हैं बचपन से। So I think the cinema landscape is changing in India, more so in the southern industries. Yeah, so I was asking Rugved कि जैसे regional cinema है, right? So गुजराती हो या मराठी हो या बंगाली हो या southern industry हो, so why are there more content creators? They are trying to take a risk, basically. ऐसा कह सकते that they are willing to take risk, और वो ऐसे subject matters पे film बना रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, especially in Bollywood. So why do you think that is the case, और क्यों Bollywood अभी तक वो catch up उतना नहीं कर पाए? Okay, so what my view is, ठीक है, जो कंटेंट फर्स्ट टाइम जो कंटेंट बेस्ड, मतलब जब बॉलीवुड का सिनेमा का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था, दैट वाज व्हेन यशराज फिल्म्स ने 2004 में धूम रिलीज की थी। ठीक है, लोग एक की एक मूवीज देख के बोर हो गए थे, तो यशराज फिल्म स्टूडियोज की धूम ने बहुत धूम मचाई थी। ठीक है, जो मुझे लगता है कि कंटेंट बेस्ड फिल्म ज्यादा क्यों नहीं बनती है, बिकॉज जितनी भी बॉलीवुड की कंटेंट बेस्ड मूवीज बनी है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाई है बॉक्स ऑफिस। जैसे हम देख सकते हैं ओ माय गॉड, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देन स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है, ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई है। जबकि आप देखो एक था टाइगर, ठीक है, एंड ऐसी कुछ मूवीज है जो बॉक्स ऑफिस पे 200-300 करोड़ का मार्जिन क्रॉस करती है। सो बेसिकली प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट भी देखते हैं, बट स्टिल ड्यूरिंग 2018, 19, 20 में काफी अच्छी कंटेंट बेस्ड मूवीज आई है जो बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा अर्न करके गई है। इवन अभी देखेंगे तो देयर वाज अ मूवी ऑफ आयुष्मान खुराना, गुलाबो सिताबो, जो कंटेंट बेस्ड सिनेमा का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग दीज काइंड ऑफ मूवी देन सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट राधे, और रिसेंटली जो भारत आई थी, ओके, इन मूवीज से ज्यादा अप्रिशिएशन ऐसी मूवीज को मिलता है। हाँ, सॉरी रोहित, बट मेरा टेक इसके ऊपर ऐसा है कि जैसे गुलाबो सिताबो एंड लूडो, अभी जैसे लूडो है वो अनुराग बासु ने खुद ने बोल दिया था कि
आई वाज जस्ट मेकिंग दैट फिल्म फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैं वो थिएटर्स के लिए नहीं बना रहा था वो फिल्म। एंड तो मुझे इसके ऊपर यही है कि डू यू थिंक कि गुलाबो सीताबो अगर थिएटर्स में रिलीज होती तो वो अच्छा अर्न कर पाती? आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा अर्न कर पाती। मुझे अभी भी लगता है कि अगर गुलाबो सीताबो इफ गुलाबो सीताबोस के गूगल पे रिव्यूज देखे जाए तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं, ठीक है। लाइक 50% पब्लिक को बहुत ही अच्छी लगी थी, 50% पब्लिक को नहीं पसंद आई थी, ठीक है। जो जो 50% पब्लिक को नहीं पसंद आई थी ना, वो ये एक्सपेक्ट करके गए थे कि हमको बहुत सारा एक्शन मिलेगा, एक ग्रैंड क्लाइमैक्स मिलेगा, ठीक है, जो इस मूवी में नहीं था। ये मूवी ज्यादातर लाइफ के मीनिंग के बारे में थी, ठीक है। ग्रीड इंसान को कितना खराब कर देती है इसके बारे में थी, मतलब लर्निंग लेसन्स के बारे में थी। तो इसके हिसाब से लोगों को ये शायद पसंद नहीं आएगी, बट मुझे लगता है इफ ये रिलीज होती थिएटर्स में तो डेफिनेटली ये काफी सक्सेसफुल फिल्म रहती। What I feel is कि like अभी के टाइम में पैरेलल और कमर्शियल इज वेरी वेगली डिफाइंड। अगर आप पिछले की फिल्म्स देखो तो यू कैन नो कि चलो सूरज का सातवां घोड़ा इज पैरेलल सिनेमा एंड सम अदर करण जोहर फिल्म इज अ कमर्शियल सिनेमा। बट अभी व्हाट पीपल वांट इज जस्ट गुड स्क्रिप्ट्स। Like Barfi is a good script. It's not parallel cinema, but it still works. People still like that film. So I feel कि parallel और commercial अभी लोग ऐसे नहीं देखते। अभी they just opt for good scripts, whether it is commercial or it is parallel. So I just wanted to ask you, Paini, do you think Indian films are marketed well enough for the Oscars? Because काफी ऐसा नहीं है कि we have not produced films which are not Oscar. Like काफी सारी फिल्म्स हमने बनाई है राइट फ्रॉम द 50s एरा अभी तक जो ऑस्कर वर्दी हैं, एंड वी हैव सीन कि किस तरह की फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेट होती हैं और किस तरह की फिल्म्स वहां पर जीतती भी है। तो वी हैव सीन दोस फिल्म्स एंड वी हैव सीन आवर फिल्म्स एज वेल। तो कहां वी हैव ऑलवेज फेल्ट कि कहीं पे तो हम लैग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग आवर फिल्म्स। यार इसको और अच्छे से ग्लोबल स्केल पे अगर हम लोग इसको प्रेजेंट करते so it would have been a major, highlight in Oscars as well. True. So do you feel that? No, yeah, I actually agree that our films are not being marketed well globally. And one of the reasons could be because अपनी खुद की public उसको नहीं accept कर पाती है काफी हद तक, because and of course because we have such wide population we cannot say कि चलो सबको यही पसंद आएगा. There are people out there who like race too, like there are there, और लोग बनाते भी है because of course there are two aspects of cinema. One is जो art बनाते हैं वो, and one is when the businessman comes in and when so when they go hand in hand, that is what it has become now. Like of course initially it wasn't that, so it all depends on what aspect you see. Like abhi the White Tiger was nominated for the Oscars in a particular category, and that was because of the presence of Priyanka Chopra. Because she knows how to market a film, and she is well, presentable अगर ऑस्कर में जाना है, so she knows कि किस तरह से उसको ऑस्कर के लिए you can create a buzz around it. So उसी वजह से वहाँ के लोगों ने नोटिस किया उसको. So I think वो स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से काम की, एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क उत्सव अबाउट द सेम थिंग। जैसे काफी सारी फिल्म्स है जो पिछले 2-3 साल में रीजनल सिनेमास में भी आई, we thought that these are Oscar worthy films like Helaro and Nut Samrat and films like that, जो artistic brilliance पे they were way ahead of the films that won the Oscar, but हम उसको अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए, दुनिया को दिखा नहीं पाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं we lag. So do you think we should improve on that basis? I'll answer. If you see September 2020 में एक मूवी आई थी जलीकट्टू, ठीक है, that is the official entry for Oscars 2020 and it is a film from regional cinema. But मेरा मानना ये भी है, जैसे पाहिनी ने ये बोला ना, ये बात बहुत सही है कि खुद के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आज गुजरात में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल, कि जिनको हेलारो देखनी नहीं है, तो वो लोग उन्होंने बोला कि मैंने एंजॉय नहीं की मूवी, शायद कि तो वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं, खुद की ऑडियंस में ही नहीं है। तो क्या है कि खुद की ऑडियंस ही बहुत ज्यादा उसको प्रमोट नहीं कर पा रही है वो मूवीज को, जैसे अगर उसमें कोई बिग स्टार है
देन उसके ऊपर तुम्हारा क्या है कि वो प्रमोट होगा। जैसे कि सुपर डिलक्स थी, राइट? सुपर डिलक्स में जो वो रोल किया था ट्रांसजेंडर का, उन एक्टर का मैं नाम भूल गया, बट ही इज डिसेंटली फेमस फ्रॉम इन साउथ इंडस्ट्री। तो वो फिल्म उसकी वजह से चली क्योंकि एक अच्छा एक डिसेंट सा एक्टर है उसके अंदर। अगर सडनली कोई ऐसा एक्टर्स है जिनको कोई ज्यादा बहुत पहचानता नहीं है, प्रॉपरली स्क्रिप्ट ड्रिवन फिल्म है, अच्छी तरीके से बनाई हुई फिल्म है, बट नॉट नोन एक्टर्स आर इन फिल्म, सो फिर वो फिल्म में ना हम लोगों को भी ऐसा हो जाएगा कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तुम लोगों को भी ऐसा होगा कि तुम्बाड़ में भी ऐसा होगा कि तुम्बाड़ इवेंचुअली आफ्टर 1 मंथ तुम्बाड़ का लोगों को पता चला कि नहीं, तुम्बाड़ इज अ गुड फिल्म, और एक बज़ क्रिएट हुआ बिकॉज क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा पुश किया वो मूवी को। एंड जितने लोगों ने देखी थी वो लोग एक हॉरर, क्योंकि इंडिया में ना हॉरर बहुत अच्छा था नहीं, तो काइंड ऑफ वो एक न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग एक वे था तुम्बाड़ में। तो लोगों ने भी एक्सेप्ट किया वो मूवी को कि यार ये अच्छी है, ये ऐसा करके। और धीरे धीरे फिर उसके अराउंड बहुत चालू हुआ कि तुम्बाड़ देखनी चाहिए, तुम्बाड़ देखनी चाहिए। तो उसके अराउंड ऐसे बस चालू हुआ, बट ऑस्कर लेवल वाला नहीं। तो वो ये नहीं हो पाएगा कि तुम्हारी खुद की ऑडियंस जब तक नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। अभी जैसे कोरिया में है या तो फिर अमेरिका, पीपल अप्रिशिएट दोस काइंड ऑफ फिल्म जो ऑस्कर जीतती है, उनकी जो खुद की बनाई हुई फिल्म है वो लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते भी है उन सारी फिल्म को। लाला लैंड जैसे देख लीजिए, तो लाला लैंड कितनी ज्यादा अप्रिशिएट हुई थी इन यूएस आल्सो, तो फिर What इस टाइप का I आ जाता think है it, कि it's more, it's, yeah, I think it's also related to the culture that we brought up. क्योंकि यहाँ पे हाँ सिनेमा, अगर कोई बोले कि सिनेमा देखना है या वी वांट टू वॉच अ फिल्म, तो पूरे दिन का स्ट्रेस को दूर करने के लिए दे गो टू द सिनेमा, और 2 घंटे के लिए दे वांट हाँ टू रिलैक्स। दे डोंट वांट टू सी कि क्या हाँ मेंटल स्ट्रेस हो एग्जैक्टली रहा है, क्या हो रहा है स्लो पे। दे डोंट वांट टू गो इनटू दैट। उनको 2 घंटे एंजॉय करना है फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करने का एक यू यू कैन से एक जरिया है सिनेमा इंडिया। हाँ एंड दैट इज नॉट द केस इन यूएस और कोरिया और places like that. एग्जैक्टली उनके लिए एग्जैक्टली they have artistic value to certain things. हाँ हमारे लिए एक वो सोर्स ऑफ entertainment entertainment? एंटरटेनमेंट। entertainment factor. I Yeah, think that हाँ that is, yes. So I वही think आ that जाता is है why ना। commercial cinema works better in. I think this is also because एक विजुअल लिटरेसी का टॉपिक भी इसमें आता है, बिकॉज देर आर पीपल लाइक सुपर सेड हु गोज टू सिनेमा जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एंड देर आर पीपल जो सीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस एंड other things also. So there is, so it brings us back to parallel versus commercial, because I also feel कि versus तो होना ही नहीं चाहिए. Commercial is for certain number of people and parallel is for certain number of people, and they cannot go hand in hand. हाँ So I want to ask Rugved a very basic question here about the love of cinema that we have in India. कि जैसे आज की जो भी मैं जितने भी यूथ को देखता हूँ, दे आर वेरी मच इनटू वाचिंग इंटरनेशनल सिनेमा. दे प्रिफर वाचिंग इंटरनेशनल सिनेमा रादर देन वाचिंग फिल्म्स इन इंडिया. कि अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म आई है तो ठीक है, अगर फेवरेट एक्टर है या कोई अगर एक्टर है जो काम अच्छा करता है जैसे आयुष्मान खुराना या विकी कौशल, तो फिल्में देखेंगे. बट आई थिंक द परसेप्शन इज चेंजिंग कि इंटरनेशनल सिनेमा भी लोग देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं. राइट. सो हाँ आई वांट टू आस्क रुग्वेद कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल सिनेमा एक्सप्लोर करना अभी इंडियन यूथ के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है? सी ये वो बात आती है कि अंग्रेज गए और उनकी औलाद छोड़ के गए, ठीक है. आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट, इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज बीन मोर फॉरवर्डेड टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, ठीक है. हम भी यहाँ पे जीन्स टी शर्ट में बैठे, उसका एक रीजन है, ठीक है. 2014-15 में जब नेटफ्लिक्स नया नया आया था, ठीक है, तब इंडियन पब्लिक ने ज्यादा वेस्टर्न शोज एक्सप्लोर किए. अब मैं ये समझता हूँ इंडियन पब्लिक क्यों नहीं देखती है, बिकॉज इफ जितनी भी सीरीज आई है, ठीक है, आप देख लो सेक्रेड गेम्स, द फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, ठीक है, ये जितनी भी सीरीज आई है, इन सब की बेसिक स्टोरी लाइन काफी सेम रहती है, ठीक है. इंडिया में पॉलिटिक्स, वायलेंस और
कॉमेडी, इनके अलावा कोई भी Religion. जेनर पे ज्यादा नहीं Yes. बनाए जाते, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने के लिए इंडिया की ऑडियंस बाहर की मूवीज देखती है। सो दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि आप देखो तो गेम ऑफ थ्रोन्स है, देन सूट्स है, ठीक है, फ्रेंड्स है, ठीक है, ये मतलब इतना वेराइड कॉन्सेप्ट्स होता है इनके पास, इतना वेराइड इमेजिनेशन होता है। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया की जो ऑडियंस है ज्यादातर वेस्टर्न शोज प्रीफर करती है। बट आई थिंक कि वो आफ्टर पैंडेमिक बहुत ज्यादा हुआ ना, कि व्हेन वी एक्सपोज टू ओटीटी प्लेटफॉर्म। जब तक हम लोग अगर सिनेमा हॉल में जाके देखते थे, तब हमारे पास चॉइस थी कि ये हम लोग इतनी इतनी मूवीज ही देखेंगे, और तब ज्यादा एक्सपेरिमेंट लोग नहीं करते थे। आई डोंट थिंक सो कि मैं भी करता था। एंड ये सारा जो कल्चर है ना, वो अभी भी वो टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटीज में है। एंड इंडिया का लार्ज पार्ट चंक जो है वो टीयर 3, टीयर 4 सिटीज है। 60% of the people are from that, you know. तो वो एक आफ्टर पैंडेमिक वो चालू हुआ कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा, मनी हाइस्ट का हाइप हुआ, वो सब, वो नेटफ्लिक्स का और वो सब का एक्सेस इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था लास्ट ईयर से, कि हम लोग तो सिनेमा हॉल में जाने नहीं वाले, अभी टाइम निकालने के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने चालू किया देखना, और उनको पसंद आने लगा वो चीजें। अभी जैसे बैक टू नॉर्मल जैसे चीज हो जाएगी और सभी लोग अभी वापस से जाएंगे, डेफिनेटली परसेप्शन में चेंज आएगा। बट मुझे अभी भी ये है कि सपोज मान लो कि आज अभी भी तुम्बाड़ रिलीज होती है, एंड ये मान लो कि ये मंथ में 4 मूवीज आने वाली है। एवेंजर्स एंड गेम, तुम्हारा एक करण जौहर की एक फिल्म आएगी जो अच्छी तरीके से हाइप की जाएगी, वो सब। एंड थर्ड इज मिड लेवल, जो काइंड ऑफ अच्छा आयुष्मान खुराना टाइप मूवीज है। अभी एज अ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 600 या 700 की पॉकेट मनी मिलेगी, पॉकेट मनी है मेरे लिए कि मैं मूवीज पे स्पेंड कर सकूँ। और उसमें से मुझे, क्योंकि मेरे पास अगर सपोज मान लो कि 1000 रुपए मुझे मिलते हैं पर मंथ स्पेंड करने के लिए, और मेरे लिए ऐसा है कि 400 रुपए मुझे स्पेंड करना है सिर्फ मूवीज के ऊपर, तो अभी ये 4 मूवीज में से मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा? ऑफ कोर्स एवेंजर्स एंड गेम मेरे लिए तो होगा, क्योंकि इट इज अ फ्रेंचाइजी और वो मैं चाहूंगा, तो मुझे पता है कि 200 रुपीज तो मेरे उसके ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। मैं भले ही बहुत ज्यादा मैं सिनेमा करता हूँ, मैं कि मुझे बहुत पसंद है वो सब, स्टिल आई एम प्रेफरिंग अ कमर्शियल फिल्म। और उसके बाद भी मैं एक आयुष्मान खुराना मूवी देखने जाऊंगा, आई विल कंप्लीटली इग्नोर तुम्बाड़, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो तो मैं घर पे जाके भी टॉरेंट से डाउनलोड करके मैं देख लूंगा, वो चलेगा। अगर मैं वो नहीं देखने जाऊंगा तो भी चलेगा। ये परसेप्शन है। हम लोग भी अभी लोग जो Yeah, बोल रहे हैं ना I इसके think, ऊपर, True, true. तो इसका रीजन भी यही है कि हम लोग खुद ही प्रेफर करते हैं कि नहीं ये देखनी चाहिए। एंड वहां पे पैसों का मामला बहुत आ जाता है, तुम उसको पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो वो फिल्म मेकर को भी कैसे हिम्मत मिलेगी कि वो ऐसी फिल्म ज्यादा बनाए वो चीज के बारे में। और इसीलिए शायद से शाहरुख खान क्यों आपके जीरो के बाद बोला कि नहीं, आई विल गो बैक see, एंड मेक, कि जो लोगों को पसंद है कि वैसे वाली फिल्म बनाऊंगा, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। Right. तो ये है कि हम लोग खुद ही नहीं जाते तो फिल्म मेकर्स को ज्यादा नहीं मिलेगा मोटिवेशन भी। Yes, ये but I guess do you think that Indian yeah I just wanted to ask, do you think that certain Indian actors have gained much more popularity on OTT? अगर OTT नहीं होता तो वो Indian actors शायद उतना अपना जो स्किल है वो पोर्ट्रे, जो अपनी टैलेंट है वो पोर्ट्रे नहीं कर पाते। नए एक्टर्स आए हैं because of OTT platforms just on the base of their box office collections, and उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है to reach the audiences, to reach masses, and they get a good content script as well. तो उनको रोमांस करने की या कॉमेडी करने की नेसेसरीली जरूरत नहीं। Yeah, So Atik Gandhi has a very good actors like Ali Zafar with Mirzapur, Ali Zafar with Mirzapur, I think he gained a lot of popularity, and उसमें कुछ भी अगर वो बॉलीवुड में होता तो वो फुकरे ही कर रहा था अभी, because उसको उस तरह के ही रोल्स, but because of OTT and Mirzapur he got. So what happened is कि with the incoming of OTT, ये बॉलीवुड मतलब वो बॉलीवुड से एकदम अलग एक स्ट्रीम बन गई है, which is what I feel, because Bollywood, when you think about Bollywood and commercial cinema, it is only about item songs, action, romance, Shah Rukh Khan. That is our Bollywood. That is classic Bombay Bollywood.
But what happened with OTT is it gave people a reason to experiment and a way to experiment कि चलो अभी ये प्लेटफॉर्म है तो इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, like what उत्सव और said फ्रीडम कि भी है, yeah exactly and सेंसर audience बोर्ड भी नहीं है है. and audience भी and है because and because like of you OTT said प्लेटफॉर्म जिन एक्टर्स का करियर खत्म हो गया था वो फिर से रीबूट करने आ रहे हैं, जैसे अभिषेक बच्चन, ठीक है, विवेक ओबरॉय फॉर दैट वो क्रिकेट वाला आया था उसका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. आई डोंट नो कि विवेक ओबेरॉय रिबूट हाँ, कर पाएगा. इनसाइड एज. हाँ, विवेक ओबरॉय की इनसाइड एज. फाइन, देन सुष्मिता सेन की आर्या आई थी अभी. अरे right ओके, तो ये जिन जिन एक्टर्स, नए एक्टर्स तो आ ही रहे, प्लस जिनका करियर खत्म हो गया था वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं. true सो दैट इज एक्चुअली वेरी एक्सपोनेंशियल. so that is what I तू was ऐसा बोल coming रहा है to कि सॉरी बट एक जोक है, तो तू ऐसा बोल रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पुराने एक्टर्स के लिए उनका बिग बॉस है जहाँ Exactly. Exactly. हाँ fine, go But ahead. I am not expecting Tushar Kapoor to make an entry. Tushar Kapoor is only I am not Bollywood expecting actor, Uday Chopra to come back, please. Uday Chopra doesn't need. He has YRF. So I was coming back to that only कि अपनी जनरेशन के बाद की जो ऑडियंस है उनके लिए एक्सपेरिमेंट प्लीज करो because we are ready to that, we are open to that, we are open to experiments. अभी तक जो चल रहा था एक बीच में या सो रिसेंटली अभी मैंने इंटरव्यू देखा था आमिर खान का, बहुत पुराना इंटरव्यू था, आई गेस तब एवेटार रिलीज हुई थी 2011 2012 के अराउंड, या इंसेप्शन आई गेस रिलीज हुई थी, तब उसका इंटरव्यू लिया गया था. तब आमिर खान को पूछा था कि इंसेप्शन जैसी मूवीज इंडिया में क्यों नहीं बनती, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. तो आमिर खान ने बहुत ही प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड किया एंड ही सेड दैट इंडिया में द विजन इज नॉट देयर, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते, बनाना तो बहुत दूर की बात, हम ऐसे टॉपिक सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम सोचना चाहते नहीं, हम उस डायरेक्शन में ही नहीं जाते, तो एग्जीक्यूट करना तो बहुत दूर की बात. Why they are producing, why Hollywood is able to produce films like Inception is because they are dreaming the unimaginable. They are trying to create boundless imagination. तो वो उनका पर्सपेक्टिव, उनका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है कि वो ऐसी चीजें सोच पाते, हम वो सोच ही नहीं पाते, हम वो डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते. वी वांट टू बी इन अ ककून और हम वहीं पे रह जाते हैं. वी वांट टू क्रिएट सेम काइंड ऑफ फिल्म्स एवरी ईयर. तो इसीलिए आई थिंक जो प्रॉब्लम है कि कंटेंट क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल सिनेमा में कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद स्टफ, इसलिए हम वो चीज ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. या रुबे प्लीज कंटिन्यू. मैं ये सोचता हूँ कि जो भी पुरानी कंटेंट बेस्ड मूवीज आई है, ठीक है, कुछ कंटेंट बेस्ड मूवीज अहेड ऑफ द टाइम थी, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है. जैसे मैंने OMG और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एग्जांपल दिया, मुझे ऐसा लगता है इफ ये मूवीज फिर से रिलीज होती है ना, तो आई थिंक ये मूवीज दोबारा देखने ऑडियंस जाएगी, डेफिनेटली सिनेमा हॉल में जाए, जस्ट टू एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो आई थी तब हम नहीं जा पाए थे, बट अब फिर से आ रही है तो हम जाए. ऐसे बहुत सारी फिल्म्स एक्चुअली डोर Why do you think that is like बहुत, I think there is a lot of debate around कि टाइम से पहले मुझे लगता है कि रेडी होने के लिए कोई टाइम नहीं है कि यार जब फिल्म आई है तो वो फिल्म मेकर ने कुछ सोच समझ के बनाया, ठीक है. No, तो no. मतलब ऐसा तो नहीं है कि तब ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि disagree. लोग देख नहीं सकते. No, I जैसे strongly 1981 में जाने भी दो यारो आई थी, तो फिल्म मेकर्स ने कुछ तो सोच के बनाया होगा, ये कि तब कुछ मेंटालिटी ऐसी रही होगी कि हाँ सब भले ना देखे बट इट शुड बी अप्रिशिएटेड, एटलीस्ट क्रिटिकली अक्लेम होना चाहिए. बट यहाँ पे वो भी केस नहीं था कि क्रिटिकली भी उसको इतना अच्छा अक्लेम नहीं दिया गया. अब जैसे ओ माय गॉड है, राइट, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, देवर क्लेम कमर्शियल ही बोला गया, उनको कोई आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के लिए उनको कोई नॉमिनेशन या कोई अवार्ड्स नहीं मिले. अगर होता तो दे वुड हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर सर्टेन कैटेगरीज या ऑस्कर्स के लिए भी भेज सकते, बट दे वर रेटेड चली और वो ऑडियंस ने भी इसी तरह से पढ़ा. I do believe कि नहीं कुछ फिल्म्स होती है ahead of its time. Like if you watch Earth, Fire and Trilogy, I think Water है third वाला. So उसमें जो Fire वाली मूवी है उसमें they are showing a lesbian couple
in 1999 or 98, around that time. At that time where like people didn't even know, some of them would not even know what lesbian couple means. That was the time that they were showing that thing. उसमें फायर या फिर वाटर में एक है जहाँ पे दे आर शोइंग कि एक विडो होती है और उसको फिर से प्यार हो जाता है एंड द सोसाइटी doesn't accept that, but That is they what, just yeah, water. That is yeah, water. John Abraham wala, right? So of course those films are much ahead of its time because वो films I guess अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए. And of course, and also cinema is basically what it is speaking to people. अगर मतलब if the person is not ready to understand the language of that movie, so of course that is much more ahead of its time. Like for example, Lal Kaptan Saif ki आई थी अभी, and it did not go well at all. But in an interview, what Saif Ali Khan said कि this film will do well after 10 years, or after 5 years it will regain its strength. Like that we will see, but that is what he had to say. So just wanted to ask Utsav, what is your take on Indian films or Hindi films मेड बाय मीरा नायर जो इंग्लिश में बनाती है? जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जो हिंदी फिल्म्स को इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे मीरा नायर ने काफी सारी सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई है इंडिया में which are based on Indian topics, Indian content, but the language is English to reach to a wider audience beyond India. इसके बारे में तुम्हारा क्या टेक है कि is this realistic enough कि भाई we are seeing पुलिस स्टेशन में लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, which is not very realistic as far as I मीरा नायर के फिल्म में तुम लोग कोई बड़ा स्टार नहीं दिखेगा इतना ज्यादा. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने मीरा नायर की बहुत ज्यादा फिल्म नहीं देखी है, बट अगर ऐसी फिल्म्स की अगर बात आए ना तो मेरा यही कहना है कि अगर मीरा नायर इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टर की जो आर्ट के लिए मूवीज बनाती है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मूवीज कितनी कमाएगी या वो सब. शायद से मंटो भी उसकी थी, मीरा नायर की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो ये जो इंग्लिश वाला जो चीज है, आई डोंट थिंक सो कि ये अगर तुम लोग वेस्ट के लिए भी बना रहे हो मूवीज काइंड ऑफ ऐसा कि वेस्ट कल्चर को तुम लोगों को करना है, क्योंकि वेस्ट में से अगर जिन लोगों को इंडियन मार्केट में टैप इन करना है वो लोग डबिंग करेंगे, वो लोग उनका खुद का कंटेंट ही ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर हिंदी में बात कर रहे हैं. तो वो इट डजंट मेक सेंस. अगर तुमको करना ही है तो फिर वो तुम डब कर दो, वो चलेगा, बट मेक हिंदी फिल्म्स. आई पर्सनली प्रेफर. या तो फिर अगर तुम्हारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं तो वो उन कैरेक्टर्स के बीच में करो, बट जैसे तूने बोला कि पुलिस स्टेशन में जाके भी वो लोग इंग्लिश में बात करें, पुलिस स्टेशन वाला सीन हिंदी में रखो. तो फिर एग्जैक्टली मेरा मेरा क्वेश्चन नेसेसरी है ये कि था, वहाँ पे हिंदी होनी चाहिए. मेरा सुपक से यही क्वेश्चन था. यू आर आस्किंग के हिंदी मूवीज जो इंग्लिश में बनती है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं. मेरा सेम क्वेश्चन यही है कि जो इंग्लिश की मूवीज यहाँ पे डब होके आती है, ठीक है, सिंस जुरासिक पार्क आई थिंक वाज द फर्स्ट मूवी जो हिंदी में डब होके आई थी, ठीक है, तो इंडिया की ऑडियंस जो है थिएटर्स में जाती है ना, तो दे प्रीफर कि मैं इसका हिंदी डब देखूंगा रेदर देन इंग्लिश. तो डू यू थिंक इट्स एक्सेप्टेबल और डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अभी तक हम सिनेमा का आर्टिस्टिक व्यू एक्सप्लोर नहीं कर पाए? see personally I think dubbing होना ही नहीं चाहिए. अगर तुमको इंटरनेशनल फिल्म देखनी है you can watch it with subtitles. ठीक है, subtitles are more than enough to understand what that actor is trying to say. क्योंकि डबिंग में काफी बार ऐसा होता है कि everything is lost in translation. ठीक है, एक तो वो बोल क्या रहा है एंड यू नो समटाइम्स डबिंग जैसे मैंने देखा है हिंदी डबिंग स्पेशली इंटरनेशनल सिनेमा का इज वेरी पैथेटिक टू बी ऑनेस्ट. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता जब भी मैं इंग्लिश मूवीज को हिंदी डब वर्जन देखता हूँ. सो आई प्रीफर कि अगर कोई भी जर्मन लैंग्वेज यू कैन वॉच इट विद इंग्लिश सबटाइटल्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. एटलीस्ट जो हो रहा है दैट इज नेचुरली यू नो हैपनिंग इन इट्स ओन वे. जो डायरेक्टर ने बनाया है, जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से वो एक्टर अपना इमोशन पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो अगर उसी लैंग्वेज में नहीं पोर्ट्रे होगा तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है. राइट. सो आई थिंक कि जो लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में होना चाहिए. Agree. I also left watching I kind of disagree. Yeah, I kind of disagree. You know, on this कि क्योंकि अगर जैसे मार्वल इज अ प्राइम एग्जांपल कि जिनकी मूवीज का मार्केट इन चाइना एंड इंडिया से वहां से मेजर अर्निंग होता है. लोगों ने अगर एवेंजर्स एंड अगर
मेजर जो प्रॉफिट हुआ था वो एशियन कंट्रीज में से ही हुआ था, मेजरली फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। वहां से ही वो लोग ने हजार हजार करोड़ कमा लिए थे। तो वो उसके बिकॉज मैं ना एक छोटी सिटी में रहा हूँ कि मैंने भी 10th तक तो मैंने हिंदी में ही देखी है मैंने हॉलीवुड मूवीज, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे वहाँ पे रिलीज ही नहीं होती इंग्लिश में कोई भी मूवी वहाँ पर। तो पब्लिक जाती थी, हाउसफुल होते थे मार्वल की मूवीज के लिए। मुझे अभी भी याद है क्योंकि आई एम मार्वल फैन और मैंने मार्वल की बहुत सारी मूवी देखी है पहले से ही थिएटर्स में। तो सारे थिएटर्स हाउसफुल होते हैं बिकॉज कि वो हिंदी है। और मैंने बड़ौदा आके फिर देखा कि हाँ यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में जाए। स्टिल इन बड़ौदा ऑल्सो हिंदी वाले जो जितने भी स्क्रीन होती है वहाँ पे भी फुल ऑक्यूपेंसी के साथ ही जाते हैं लोग। जैसे कैप्टन मार्वल मुझे अभी तक पता है, कैप्टन मार्वल में इंग्लिश में बहुत कम लोग थे, जबकि हिंदी में जहाँ पे रिलीज हुई थी बड़ौदा में वहाँ पे लोग ज्यादा देखने गए थे। तो वो तो रहेगा क्योंकि ये फिर वो लिटरेसी पे बात आ जाती है कि लोगों को ज्यादा इंग्लिश पसंद नहीं आती है, सबटाइटल में कुछ पता चलेगा नहीं लोगों को। हिंदी भी सुनना आता है। बहुत सारी स्टेट्स में लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है हिंदी को। तो वही है कि सबटाइटल्स पे तुम रिलाई नहीं कर सकते उतना ज्यादा, क्योंकि वो सुनने से ज्यादा अच्छा रहेगा। डबिंग, हाँ डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि बहुत पैथेटिक वे में करते हैं कि वो लोग किसी को भी एक आधू वो सर्किट वाले लैंग्वेज में बुला देंगे कि क्या वीडियो क्या कर रहा है तू और वो सब। अभी तुम मार्वल की मूवीज में वो क्यों बोल रहा है? मुझे अभी भी याद है होंडा का वो भाई था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और मैंने वो एवेंजर्स एज ऑफ इंग्लिश से पहले, हाँ उसमें वो हरियाणवी बोल रहा है कि क्या कर रही है। अभी वो उधर वो जा रहे हैं, मैं इसको हरियाणवी देख तो ये है। बट पब्लिक हंस रही थी वहां पे, तो ये तो रहेगा। इंडिया में लिटरेसी रेट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मूवीज ना सबटाइटल्स के साथ लिटरेसी रेट पे बात आ गई। But अभी I think what लास्ट continue, हाँ continue, फाइन गो है continue. नहीं, लास्ट सेगमेंट पे ही आ रहा था पॉडकास्ट के कि डू यू थिंक कि फॉर जो कमर्शियल सिनेमा, पहले सिनेमा की हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, इट इज बिकॉज ऑफ कि इंडियन मूवीज में बॉक्स ऑफिस को एक पैरामीटर की तौर पे रखा जाता है। एंड डू यू थिंक इट इज फेयर कि इट इज अनफेयर कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि बॉक्स ऑफिस के सक्सेस के ऊपर ही तुम लोग मूवीज को जज करो? What I feel is कि तो बोलना चाहिए। नहीं, Yeah. it is unfair. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिल्म्स के लिए ना अलग से एक फंडिंग होनी चाहिए, सो दैट अगर किसी को एक्सपेरिमेंट भी करना है, जो हमने पूरी बात की कि एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑडियंस नहीं है, या तो फिर अगर एक फिल्म है उसका कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होगा तो मतलब फिल्म बनाने वाला खाएगा क्या? इवन ही हैज बिल्स टू पे. So I guess if they are funded well from some organization or with whatever system, but if they are funded well, then I guess they can explore more and they can even have the courage to take risks and make more this good films. this happens in anime industry. ठीक है, मोस्टली ओवर अ ईयर 800 एनिम रिलीज होते हैं। ठीक है, उसमें से 2-3 हिट होते हैं, जैसे नारुतो है, अटैक ऑन टाइटन है, वन पीस है। ठीक है, तो वो हिट होने के बाद उनसे जो पैसे आते हैं ना, वो पैसे ये लोग और छोटे छोटे एनिम बनाने में यूज करते हैं, जिनका कंटेंट ज्यादा रिच होता है। सो इंडियन इंडस्ट्री शुड लर्न फ्रॉम दिस कि आज एक था टाइगर हिट होती है ना, तो मैं कल गुलाबो सीताबो 3 और बनाऊंगा। So this is what Indian filmmakers should really learn. See, barometer मुझे barometer is box office barometer का भी एक अलग level कि you expect something out of it और वो box office पे चला तो वो सक्सेस है। जैसे अगर सलमान खान की फिल्म है तो अगर वो 250 करोड़ से कम कमाएगी तो वो सक्सेसफुल नहीं, राइट? लेकिन अगर आयुष्मान खुराना की फिल्म 100 करोड़ कमाएगी तो दैट इज सक्सेसफुल। सो सक्सेस भी काफी वेगली डिफाइंड है। जैसे अगर कोई मूवी का बजट है 10 करोड़, अगर वो 10 करोड़ के बजट पे बनी है और अगर वो 50 करोड़ कमाती है, इट इज डेफिनेटली सक्सेसफुल। ठीक है, अब जैसे RRR जो आने वाली है वो 200 करोड़ के बजट में बनी है, तो अगर वो 200 करोड़ से कम कमाएगी तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ
a win-win for the producer as well as वो ब्लॉकबस्टर कंसीडर नहीं, तो उसको कम से कम 300 या 400 करोड़ कमाने पड़ेंगे तो ही उसको वो सक्सेस बैरोमीटर जो बॉक्स ऑफिस में हम लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बैरोमीटर, तो वो उसी को कंसीडर किया जाए। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ा फैक्टर है, जैसे पाइनी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। सो आई अग्री कि काफी सारे एरियाज में भी लैक, स्पेशली इन टेक्निकल एस्पेक्ट, जैसे हमारा वीएफएक्स और सीजीआई है, तो उसमें हम काफी अभी भी लैक करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के बिना आई डोंट थिंक कि वी कैन इम्प्रूव। कमर्शियल फिल्म इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन मार्केट राइट नाउ, और मैं ये अगले 5-6 साल के तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये रहेगा। लोगों का परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हो रहा है, पीपल आर डिमांडिंग गुड स्क्रिप्ट्स, क्योंकि एक अच्छा चेंज जो मैंने ये लास्ट 3 साल में देखा है ना, वो है कि पीपल आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग कि बस से बंद करो कि आइटम सॉन्ग है या तो फिर सलमान खान है, उसके ऊपर फिल्म नहीं चलने वाली है। राधे का क्या क्या हाल हुआ हम सबको पता है। आई दिल्ली थिंक नंबर एक 1 एक इसमें आयरॉनिकल बात ये है, एक आयरॉनिकल बात ये है कि वी आर डिमांडिंग गुड स्क्रिप्ट, दैट इज फाइन, बट हम उसको थिएटर में देखने नहीं जाते। जैसे अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाँ कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, उसकी सोलो रिलीज होगी तो वो नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस। यू कैन सी दैट विद ऑल ऑफ हिज मूवीज। मंटो नहीं चली, हाँ कोई भी उसकी सोलो रिलीज देख लो, वो नहीं चलती। हरामखोर नहीं चली, एक विच वाज गोल्फ रियली वाली भी गुड। आई थी Even 1.5 घंटे की थी लेकिन बहुत अच्छी मूवी थी। या मैं फिर मैंने वो आई स्टार्टिंग डोंट मैंने थिंक बोला ना क्या कि वो इशू है तुम्हारे यार। पास 600 ही है रुपए। हाँ सॉरी सॉरी, तुम्हारे हाँ पास 600 रुपए ही है, तो अभी तुमको डिसीजन लेना है कि तुमको हरामखोर देखनी है या तो फिर अक्षय कुमार की कोई नई मूवी आई है जो इतनी ज्यादा आर्टिस्टिक नहीं होगी बट तुमको मजा आएगा, तो फिर वो तुमको ऊपर डिपेंड करना है। I बट think मेजोरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया विल चूज अक्षय कुमार। for that, Gangs of Wasseypur is a big win because it is somewhere like realistic, parallel वाला भी है उसमें and commercial वाला, it's a good bind. Gangs of और Wasseypur मुझे या ना आई एम क्योंकि सॉरी उसमें बट वायलेंस है। मुझे ना ये डिबेट भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता कई सारे डायरेक्टर्स से कि हमारी मूवीज कोई देखने नहीं आता या तो फिर कुछ देखता नहीं है, ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि भाई तूने नहीं बनाई वो मूवीज। आज मैं कोटा फैक्ट्री की बात करूँ, मैं कोटा फैक्ट्री का बोला, उन लोगों ने वो सोचा कि शायद लोग देखेंगे, लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि किसी का पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर, मेरा आर्ट भी सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, और मैं इसको किस तरीके से, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट वाज अ बोल्ड मूव अगेन, कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, किस तरीके से 45 मिनट वाले लॉन्ग एपिसोड्स और वो सब वाज अ बोल्ड मूव, बट दे स्टिक टू इट। उन लोगों ने एक कमर्शियल एस्पेक्ट उस सीरीज को दिया। तो तूने भाई उसके ऊपर तूने मेहनत नहीं की, तू बोल रहा है कि आर्ट है तो तू फिर पैसा कमाना का मत सोच कि तेरी मूवी पैसा कमाएगी, ऐसा तू मत सोच। अगर तुझे ऐसा है कि मुझे आर्ट के लिए ही बनानी है तो फिर तू बना, जैसे मीरा नायर करती है। मीरा नायर डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी मूवीज 100 करोड़ या 200 करोड़ कमाए, तो वो ऐसा डिबेट नहीं करेगी, वो ऐसा बोलेगी कि हाँ ठीक है चलेगा, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस अभी ग्रो हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें बनाना पड़ेगा। और इसीलिए कमर्शियल सिनेमा में रोहित शेट्टी इज अ ग्रेट एग्जांपल कि वो अपने ऑडियंस को जानता है। ही डोंट गिव अ फक कि लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे, क्रिटिक्स मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, जो अच्छे रीडर्स है सिनेमा के वो क्या बोलेंगे, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे ऐसी मूवीज बनानी है, मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी अभी कमर्शियल मूवीज भी कम आ रही है, तो वो ऐसा बोलता है कि 4 या 5 ऐसी अच्छी मूवीज आती है जो 250 करोड़ कमाती है, 300 करोड़ कमाती है, और मैं ऐसी मूवीज बनाना चाहता हूँ जो है जहाँ पैसा ज्यादा लगे। और उसने एग्जैक्टली वही बोला था कि अगर मेरी मूवीज 150 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाएगी तो वो मेरे लिए फ्लॉप है, कि उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगता है और वो सब है। तो आई थिंक कि अभी ये डायरेक्टर्स और जो मेकर्स है, क्रिएटर्स है, उनको डिसाइड आर्ट के लिए बनानी है तो डोंट चेज मनी, एंड अगर तुमको पैसा बनाना है तो फिर तुम उसके ऊपर कुछ काम करो कि तुम उसको कुछ कमर्शियली वायबल बना सको उस चीज को, क्योंकि कई इस पे सारी मेरा मूवी एक जैसे पैडमैन को कमर्शियलाइज किया गया था, शायद से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया ऐसा कुछ, बट पैडमैन को कमर्शियल किया गया था क्योंकि पैड के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पब्लिक को स्टीरियोटाइप से खींचना इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, कि वो पीरियड्स के ऊपर मूवी देखने जाएंगे वो लोग, इसलिए अक्षय कुमार को लिया गया, फिर गाने डाले गए थोड़े, एक लव ट्रायंगल ऐड किया गया उसके ऊपर, कि एटलीस्ट तुम थिएटर में तो जाओ, तुम लोग सीखोगे तो सही कि पीरियड्स के ऊपर है।
वो आधे पौने घंटे में ही आ जाता है पहले कि पीरियड से कैसे फाइट करती है वुमेन और वो सब, तो वो नेसेसरी हो जाता है फिर इंडिया के लिए। हाँ वो है। या बट आई डोंट थिंक कि ये जो पूरा डिमार्केशन है कि आर्टिस्टिक मूवी है और कमर्शियल मूवी है, तो कमर्शियल मूवी आर्टिस्टिक नहीं हो सकती, ऐसा किसने, लाइक देयर इज नो रूल एज सच कि कमर्शियल मूवी है तो आर्टिस्टिक नहीं हो सकती। जैसे अगर हाँ एग्जैक्टली। रिसेंटली राधे की बात करें तो इट इज फुल ऑन कमर्शियल, ठीक है, उसको मतलब दे हैव नॉट टेकन देमसेल्फ सीरियसली, किसी भी एंगल से उन्होंने खुद खुद अपनी हाँ फिल्म को सीरियसली नहीं लिया है, एक्सेप्ट फॉर मे बी रणदीप हुडा जिसने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है एंड ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसको बोल सके कि हाँ दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट, लाइक ये हाँ दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग। तो आई थिंक वो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं अभी भी बॉलीवुड, कि यार तुम ठीक है कमर्शियल बनाओ बट देयर शुड बी समथिंग कि ऑडियंस को कुछ एटलीस्ट दे टेक समथिंग फ्रॉम, कि हाँ तुम एकदम ही राजकुमार मतलब हिरानी 2 इज अ घंटे तुम्हारा सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। या Rajkumar Hirani's film is a good example of a commercial good movie. Three Idiots, लगे रहो मुन्ना भाई, और वो लोग बोलते ही है कि हमारे हर एक सीन में ड्रामा, कॉमेडी, फिर इमोशंस और एक फोर्थ है, ये तो होते ही है, और वो लोग उसके ऊपर बेस ही बनाते हैं। राजकुमार हिरानी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि तुम लोग अच्छी मूवीज बना सकते हो, कमर्शियली वायबल मूवीज जो अच्छा मूवीज कमाएगी, वैसे वाली मूवीज। Yeah, so तो this is what I अभी meant when I 15 said कि good scripts is greater than commercial or parallel. It's all about scripts at the end of the day. अच्छी स्क्रिप्ट है तो फिर Yes. पैरेलल भी कमर्शियल मतलब it will do well and हो ही जाएगा। हाँ exactly है, and बुरी स्क्रिप्ट है तो it will not. हाँ It's I would like like to give another example of Wes Anderson movies. ठीक है, if आपने देखी हो द दार्जिलिंग लिमिटेड, द ग्रैंड बुदापेस्ट होटल, ठीक है, ये मूवीज में मतलब ये काइंड ऑफ राजकुमार हिरानी की मूवीज की तरह, इसमें कंटेंट भी है, कॉमेडी भी है, ऑडियंस एंगेजमेंट भी है, ठीक है, तो देयर शुड बी मोर मूवीज लाइक दिस रेदर देन ओनली यस, कमर्शियल सिनेमा। या दीवार नहीं होनी चाहिए। तो ये कंक्लूड हुआ है। हाँ पाहिन गो कोट कुछ है ना, I just have a quote for it कि earth without art is air, oh but air with money is Armani. नाइस। So that on that was a note, really bad one. thank you so much guys for watching Just That was Curious a really bad. podcast. Thank you. Thank you so much. Thank you so much Pahini. Thank you so much Rugved. Thank And you. I hope you guys enjoyed this episode. लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो स्पॉटलाइट को। और ये एपिसोड अगर जो लोग मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे डिस्कशन देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के साथ ये शेयर करो। हम लोग ऐसे एपिसोड लाते रहेंगे। थैंक यू।